विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आज डिबेट के कई मुद्दे हैं, लेकिन आपको जरा सबसे पहले बता दूं कि राहुल गांधी का वोट चोरी का जो कैंपेन है वो हर दिन नए विवाद खड़े कर रहा है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार को घेरते घेरते अब बहुत सारे नेता हिंदुस्तान की स्थिति की तुलना नेपाल की स्थिति से करने लगे हैं। कह रहे हैं वोट चोरी के आरोपों की आग इतनी तेजी से फैल रही है, अगर इसे काबू नहीं किया गया तो भारत में भी नेपाल जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। अब बीजेपी की तरफ से जीवीएल नरसिम्हा, पूर्व राज्यसभा सदस्य हैं, पहले सेफोलॉजिस्ट रहे हैं, खुद चुनावी डेटा जो होता है उसके नंबर्स को क्रंच करते हैं, हमेशा से करते आए हैं। अब जीवीएल नरसिम्हा ने एक अलग थ्योरी पेश की है कुछ आंकड़ों के साथ। राहुल गांधी, आपको याद होगा, हाल में जब वोट चोरी के आरोप लगा रहे थे, पहले कहते थे कि हाल के 2-3 चुनाव में चोरी हुई, फिर उसके बाद कहने लगे 19 में भी चोरी हुई, फिर वो गुजरात मॉडल 2002 तक ले गए, बोले वहां भी वोट चोरी से ही गुजरात में मोदी चुनाव जीतते आए थे। अब जीवीएल नरसिम्हा ने कुछ आंकड़े पेश किए हैं और वो ये कह रहे हैं कि 1984 के बाद से आप आंकड़े देखेंगे तो कांग्रेस का ग्राफ 1984 से ही गिरना शुरू हो गया था। तो इन आरोपों में कोई दम नहीं है कि मोदी के आने के बाद वोट चोरी शुरू हो गई और कांग्रेस का प्रदर्शन खराब होना शुरू हो गया। जीवीएल नरसिम्हा कहते हैं, मैंने 3 दशक के चुनावों का विश्लेषण किया और कांग्रेस का पतन 1984 के चुनाव के बाद 89 से शुरू हुआ और 2014 तक जारी रहा। 89 में कांग्रेस को 10% वोट गंवाने पड़े थे। क्या राहुल गांधी वीपी सिंह को वोट चोर कहेंगे? यूपी से कांग्रेस को उखाड़ने वाली समाजवादी पार्टी अब उसकी सहयोगी है। क्या समाजवादी पार्टी वोट चोर है? बीएसपी जो हमेशा कांग्रेस को दलित विरोधी बताती थी, उससे कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया। क्या मायावती वोट चोर हैं? क्या अकेले लड़ने का साहस कांग्रेस पार्टी किसी राज्य में जुटा नहीं पाती है और बंगाल में हारती है और फिर भी एक दूसरे को, कभी ममता बनर्जी की टीएमसी, कभी लेफ्ट पार्टियों से कांग्रेस 36 का आंकड़ा मोल लेती है, फिर साथ आने के लिए कोशिश भी करते हैं। क्या ज्योति बसु, ममता बनर्जी को राहुल गांधी वोट चोर कहेंगे? जीवीएल नरसिम्हा कहते हैं, दरअसल प्रधानमंत्री मोदी का सत्ता में आना कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील था। यह मत कहिए कि मोदी के आने के बाद पतन शुरू हुआ, यह कहिए कि ताबूत में आखिरी कील थी। अब मैं भी आपको वो आंकड़े दिखा देता हूं जिसका जिक्र जीवीएल नरसिम्हा कर रहे हैं। 1984 में चलिए सबसे पहले आपको कांग्रेस का आंकड़ा दिखाता हूं और राहुल का यह आरोप तो आपको याद ही है, हाइड्रोजन बम राहुल काफी दिनों से कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं बीजेपी के लोग अब इरिटेट हो रहे हैं, एजिटेट हो रहे हैं, हाइड्रोजन बम आने वाला है, अब मोदी जी को नींद नहीं आ रही है, जब ये बम आएगा सारा सच साफ हो जाएगा, वोट चोर गद्दी छोड़ आग की तरह फैल रहा है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। अब जरा आंकड़े देखिए। 1984 पर आइए सबसे पहले, जब कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला था, इंदिरा गांधी की हत्या याद करिए, राजीव गांधी, 415 सीट आई थी, 48% से ज्यादा वोट मिला था। 89 में 197 सीट हो गई, 39% वोट हो गया। 91 में 244 बढ़े थोड़ा, 36% के आसपास वोट हुआ। उसके बाद से जो डाउनफॉल शुरू हुआ वो ये आपकी स्क्रीन पर है। 1996 में 140 सीटें, 98 में 141 और 1999 में आ गए 114 पर, जब वाजपेयी जी की सरकार बनी थी और पूरे 5 साल चली थी। 28% पर आ गया था कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर तब। फिर 2004 आया, 2004 में यूपीए की सत्ता में वापसी होती है, कांग्रेस पार्टी 145 पर पहुंच जाती है, ऊपर चढ़ती है और 2009 में देखिए 206 सीटों पर जाती है। वोट परसेंट तब भी 2014 में अच्छा खासा हो गया था। अब जरा बीजेपी का भी ग्राफ देखिए आप। 1984 से 2014 तक मैंने आपको कांग्रेस का ग्राफ दिखाया, अब बीजेपी का ग्राफ देखिए। 84 में 2 सीटों पर थी बीजेपी और 7.4% उसका वोट शेयर था। 89 में हो गई 85 सीटें, 91 में 120 और 96 में जब वाजपेयी जी पहली बार सत्ता बनाने के करीब पहुंचे थे, सरकार बनाने के करीब पहुंचे थे, 161 तब बीजेपी की आई थी। फिर 98 में 182, 1999 में 182 और 2004 में 138। फिर 2009 में जब आडवाणी जी के नेतृत्व में बीजेपी चली थी चुनौती देने के लिए यूपीए 1 को, तब आई 116 और उसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी की आंधी और सीटें आई 282, वोट परसेंट हो गया 31.34। तो यह है आंकड़ा आपके सामने है, आप खुद तय कर सकते हैं कि किसका ग्राफ किसकी वजह से गिरा, किसकी वजह से बढ़ा। जैसा मैं पहले कह रहा था, नेपाल की हालत से तुलना हिंदुस्तान की हालत की जा रही है और यह सिर्फ फ्रिंज एलिमेंट्स नहीं कर रहे हैं,
विपक्षी पार्टियों के प्रवक्ता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लिख रहे हैं। अब तो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने बोल दिया। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा यह इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि बेईमानी ना हो, वोट चोरी और डकैती कहीं पर हो, कहीं पर ना हो। इस तरह की वोट डकैती होगी तो हो सकता है यहां भी जनता सड़कों पर दिखाई दे। चुनाव आयोग बीजेपी का जुगाड़ आयोग नहीं बने। इशारा सबका वही है कि नेपाल की स्थिति से सबक ले लो। और ऐसा नहीं है कि इस तरह के बयान सिर्फ विपक्षी दलों से आ रहे हैं। बंगाल में बीजेपी के नेता हैं अर्जुन सिंह सांसद, वो भी यही कह रहे हैं कि बंगाल में ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है क्योंकि ममता बनर्जी ने हालात खराब किए हुए। क्या वाकई नेपाल जैसी स्थिति भारत में आ सकती है क्या? और ये वोट चोरी के आरोप में कितना दम है? चलिए शुरू करते हैं डिबेट। आज राष्ट्र की बात में आपका आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल बिल्कुल सीधा, और आप भी इसके बारे में सोचिए, क्या वाकई वोट चोरी से गिरा है देश में कांग्रेस का ग्राफ? और आज का दूसरा सवाल, मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का गेम आखिर है क्या? वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। किसी भी मुद्दे पर राहुल गांधी से सवाल पूछा जाए, जब माइक उनके मुंह के सामने आता है वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। गेम क्या है राहुल का?